हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें 5 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। नाउ विल डिस्कस सम अदर क्वेश्चंस और यू कैन से सम अदर कॉन्सेप्ट। वैसे लॉकडाउन आज ही न्यूज आई है कि स्कूल्स और कोचिंग्स अगस्त तक खुलने वाले हैं। तो अगस्त तक बहुत ज्यादा टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा, तो हम उस टाइम ड्यूरेशन में काफी सिलेबस कवर कर सकते हैं घर पर। तो आप लोग ये ना सोचना कि भाई अभी नहीं बाद में पढ़ेंगे, लेजी मत होना। इन ऑल मैं यही कहना चाह रही हूँ। देखो, वैसे वर्चुअल लाइफ के अब हमारा पार्ट हो जाएगा हमारे लाइफ का। ऑनलाइन एजुकेशन या हर चीजों को ऑनलाइन ही डील करना पड़ेगा क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। तो उन सब चीजों को छोड़ते हैं, सब ठीक हो जाएगा। बस आप अपना ध्यान रखना और पढ़ते रहना। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दो चार्ज हैं जिस एक की वैल्यू है -4μc और एक की वैल्यू है +4μc। दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। अब ध्यान से नोटिस करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उन्होंने दी है 0.20 I कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर। आई कैप देने से आपका दिमाग चलना चाहिए और आपको समझ जाना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है। आपसे बोला जा रहा है टॉर्क निकालिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क का फॉर्मूला होता था PE sin थीटा, है ना। तो P क्रॉस E भी बोल सकते हो आप। तो आपको यहाँ पे E तो क्लियरली दिया है वेक्टर फॉर्म में, लेकिन डायपोल मूवमेंट नहीं दिया है जिसे आप P से लिखते हैं। तो पहले मैंने लिख लिया है जो डेटा गिवन है A और B। तो ये दो कोऑर्डिनेट है। यहाँ पे 11th के वेक्टर के कॉन्सेप्ट से हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो x कोऑर्डिनेट है ना, तो x2 - x1 I कैप, y2 - y1 j कैप, और फिर क्या हो गया xyz, z2 - z1 k कैप। इसको सॉल्व करके जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है वो डिस्टेंस की आ रही है दोनों चार्ज के बीच में, जिसे हम 2L से लिखते हैं। अब क्योंकि ये डाइपोल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, बस पोलैरिटी अलग अलग होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे +4Q और -4Q दोनों ले लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख दिया है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया है। टॉर्क का फॉर्मूला लिख देते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। तो Q की वैल्यू है 4 × 10⁻⁶। इफेक्टिव लेंथ जो मैंने यहाँ 2L लिखी है, 2A लिख दिया, एक ही बात है, लिख दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। अब आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो आपको इतना तो याद होगा, 11 में पढ़ाया था मैंने, कि जब आप सेम का सेम से करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 आता है। तो ये बाकी दोनों की वजह से ही आएगा। आप चेक कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इतना तो अब तुम लोग कर सकते हो। तो ये आंसर आ गया है, ये वेक्टर फॉर्म में। इसको स्केलर फॉर्म में लाने के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो लास्ट आंसर आ गया ये। तो ये था टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन। अच्छा है, इजी भी है और थोड़ा सा क्या कह सकते हैं ट्रिकी भी है। इस तरह के क्वेश्चन में आप तुक्का नहीं मार सकते। ये तभी होगा जब आपको क्लियर हो कॉन्सेप्ट्स कुछ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत लोगों का फेवरेट है। आई मीन मैथ्स वाले बच्चे तो दे लव इट। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। हमारे पास में अनंत Q आवेश है जिसको हमने रखना चालू किया x = 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे, ऐसे करके इंफिनिटी रखते जा रहे हैं। और x = 0 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है नेट। देखो मैंने यहाँ 1 लिखना भूल गई हूँ, तुम लोग लिख लेना। तो इन सब की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर देते हैं, तो उसकी वजह से सबका इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगा। तो मैंने लिख दिया E1 + E2 + E3 इंफिनिटी तक। फॉर्मूला लिखते हैं। पहला चार्ज E1 पर है तो हम लिखेंगे KQ/1 का स्क्वायर। दूसरा चार्ज 2 पर है सॉरी, KQ/2 का स्क्वायर, KQ/4 ऐसे लिख देंगे, है ना। अब आप इसको जरा सॉल्व करोगे तो देखिए KQ को कॉमन ले लिया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसका 16, इसका 64, ऐसे लिख दिया मैंने सारा। अब मैथ्स वालों बच्चों के लिए तो ये जाना पहचाना है ना, क्योंकि उन्होंने AP और GP 11th में पढ़ी होती है। तो बच्चों ये जो सीरीज बन रही है इसको हम GP बोलते हैं। और GP को सम ऑफ GP को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है A/1 - R। A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और R का मतलब होता है रेशो। तो देखो फर्स्ट टर्म है 1 तो हमने 1 लिख दिया,
आर का मतलब होता है रेशो, यानी सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो 1/4/1 करोगे तो यही आएगा। फिर इसको सॉल्व करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको हर गाइड में मिलेगा, हर बुक में मिलेगा, बोर्ड में भी बहुत बार आ चुका है, तो ये ध्यान से देख लेना। है बहुत ही सिंपल, जलाऊ टाइप नहीं है, इजी सा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 3000 आई कैप न्यूटन पर कूलाम। हमें फ्लक्स निकालना है जो किसी स्क्वायर में से पास होना चाहिए, जिसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो स्क्वायर शीट है वो पैरेलल है YZ प्लेन के। तो देखो, जब फ्लक्स की बात आती है तो फॉर्मूला होता है EA cos थीटा, यहां तक सबको याद रहता है। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि जो एंगल लेना है वो एरिया से नहीं लेना है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन से लेना है, और एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में काम कर रहा है, YZ में मैंने एक सरफेस स्क्वायर शीट रखी है, तो इसके पैरेलल मतलब परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। तो YZ के परपेंडिकुलर जब आप बात करोगे तो वो एक्स के पैरेलल ही हो जाएगा। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब है E और A के बीच का एंगल है 0 डिग्री। ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना था, यही इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट था। इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, वैल्यूज पुट करो एंड आंसर आ गया। अब इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है कि व्हेन द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन, मतलब जो स्क्वायर शीट ले रहे हो इसका एरिया वेक्टर, नॉर्मल से मतलब है एरिया वेक्टर, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब ये तुम्हें ये कहना चाह रहा है कि जब एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाए, तो हमें पता है एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो इसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 60 डिग्री। अब जान पूछ के नॉर्मल एक्स एक्सिस वर्ड यूज किए ताकि 2-4 तो चंद्रू बन ही जाए तुम्हारे जैसे, फिर बस वैल्यूज रख दो और एंगल यहाँ पे 60 डिग्री यूज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बोर्ड में आते हैं 1-1 मार्क्स में, इजी पर थोड़े से कॉन्सेप्चुअल। तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ, आई कैन से ये जो क्वेश्चन है, मैं होल्ड करती हूँ एक बार ताकि तुम लोग पढ़ सको। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी घन से जा रही है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स दिशा में घटक है अल्फा एक्स। अल्फा एक कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू उसने दे रखी है 500 न्यूटन मीटर पर कूलाम जो भी है। और ये क्यूब रख रखा है इन्होंने, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया, इसकी साइड है 0.1 मीटर। तो ये क्यूब भी ना ओरिजिन पे नहीं रखा है, ओरिजिन से 0.1 मीटर दूर रखा है। तुमसे पूछ रहे हैं कि इस क्यूब में कितना फ्लक्स होगा टोटल। तो तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो जो भी, अब क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो जो भी फेस एक्स के परपेंडिकुलर, मतलब जिनका एरिया वेक्टर एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, वही फ्लक्स जनरेट करेंगे। तो ऐसे 2 ही फेस होंगे, एक तो ये वाला फेस और एक ये वाला फेस, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर लगेगा और इसका एरिया वेक्टर इधर। बाकी सबके एरिया वेक्टर जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर होंगे, जिनका आंसर वैसे भी 0 ही आता है, तो हम उन्हें नहीं नोटिस करेंगे। तो पहले हम इस वाले फेस का निकाल लेते हैं और फिर इस वाले फेस का। जब हम इस फर्स्ट वाले की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। एंगल कितना हो गया बच्चा पार्टी, 0। तो फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दिया EA cos 0। 0 क्यों आया, समझ में आ गया। अब E की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में E दे रखा है अल्फा एक्स, एक्स होगा वो डिस्टेंस ओरिजिन से। तो देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेना है, तो 0.1 और 0.1 कितना हो गया, 0.2। तो अल्फा की वैल्यू लिख दी, एक्स की जगह लिखना होगा 0.2, एरिया लिख दिया 0.01, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया cos 0। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया ये। ठीक है, बात करते हैं पीछे वाले फेस की, यानी फलक की। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो एरिया वेक्टर इधर लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, 180 का एंगल आ गया। तो अब आपने यहाँ लिखा है EA cos 180। E की वैल्यू होती है अल्फा एक्स, अल्फा है 500, एक्स कितना लेंगे, तो अब इस वाले फेस की यहाँ से कितना डिस्टेंस है, 0.1 A, और यहाँ पे आ गया -1। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ गया। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारा लास्ट आंसर आ रहा है 0.5। अब कोई होशियार लोग होता है वो चार्ज भी पूछ लेता है, तो गाउस थ्योरम लगा दो, phi = Q/ε0। Q निकालना है तो ε0 और
5 को इनटू कर दो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। ऐसे एक और क्वेश्चन है, ये एक डायग्राम बना के देंगे, कुछ चार्ज बाहर रखेंगे, कुछ चार्ज अंदर रखेंगे, तुमसे पूछेंगे कि फ्लक्स कितना जा रहा है इससे। तो तुम्हें पता होना चाहिए फ्लक्स जो अंदर होगा ना सरफेस के, चार्ज जो अंदर होगा सरफेस के वही मैटर करेगा। तो अंदर तो है माइनस का 7.6 और प्लस का 3.2, तो हम इन्हीं डील करेंगे, इनको इग्नोर कर देंगे। तो फाई इक्वल्स टू होता है क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट निकालने के लिए इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड पे और गाउस थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस, हम और भी डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गए हो, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आए। आप अपने आप से भी प्रैक्टिस कीजिए, डाउट आए तो पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। घर पे रहो, सेफ रहो, क्योंकि अब कोरोना जो है वो ज्यादा फैल रहा है। ज्यादा घूमने का नहीं है बाहर, इंस्टा चलाओ, फेसबुक चलाओ, पर पढ़ाई भी करो।